सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्रा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है और सामान्यतः हम पठार किसको कहते हैं, पठार और पर्वतों के बीच में डिफरेंस कैसे होता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, उनके प्रकार क्या हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी लोकेशन क्या है, कौन कौन से पर्वत कहां कहां पर स्थित हैं। हम लोग आज के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग रिकैप करें तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा था कि जितने भी पृथ्वी के उच्चावच हैं उनको कुल 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ के अंतर्गत हम लोगों ने कॉन्टिनेंट और ओशियंस को शामिल किया। सेकंड ऑर्डर रिलीफ में हम लोगों ने माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स को शामिल किया। थर्ड ऑर्डर रिलीफ में हम लोगों ने अन्य स्थानीय स्थलाकृतियों को शामिल किया था। अब इसके बाद हम लोग अगर आज की अपनी क्लास शुरू करें और देखें तो जो पूरी पृथ्वी है उस पूरी पृथ्वी पर सामान्यतः आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, मैदान देखने को मिलते हैं और अन्य स्थलाकृतियां आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोगों को देखना है कि जो ये 3 या 4 प्रकार की स्थलाकृतियां हैं वो संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भागों पर इनका विस्तार होता है। तो अगर हम लोग पर्वतों की बात करें तो कुल 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार होता है। पठारों की बात करें तो करीब करीब 33% भाग पर पठारों का विस्तार होता है और उसके बाद मैदान और अन्य स्थलाकृतियों की अगर हम बात करें तो करीब 41% भाग पर मैदानों के साथ साथ अन्य स्थलाकृतियों को भी शामिल किया जाता है। तो आपसे ये परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है कि संपूर्ण महाद्वीपों के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, तो आंसर आप लगाएंगे 26%। पठारों की बात करी जाएगी तो 33%, मैदान और अन्य स्थलाकृतियों की बात की जाएगी तो आपको आंसर 41% लगाना है। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर पर्वत हम किसको कह सकते हैं। तो सामान्यतः हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कोई ऐसी स्थलाकृति हो जो अपने आसपास के क्षेत्रों से करीब कितना हो, 1000 मीटर अगर ऊंचा हो, इसका जो स्लोप होगा वो तीक्ष्ण हो, स्लोप इसका तीक्ष्ण होना चाहिए, तेज होना चाहिए। तो ऐसी स्थलाकृतियों को हम क्या कह लेंगे, पर्वत कह देंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्वतों के रेफरेंस में वो होता है उसका पीक पॉइंट सबसे ज़्यादा नुकीला होना चाहिए। अगर शीर्ष भाग उसका नुकीला है तभी हम उसको पर्वत कहेंगे और अगर उसका शीर्ष भाग सपाट है तो उसको हम लोग कह देंगे कि ये पठार है। अब हम लोग अगर बात करें कि कौन कौन से पर्वतों के प्रकार पाए जाते हैं तो उनमें से सबसे पहला प्रकार हमारा होगा वलित पर्वत या इसी को हम लोग कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। ये आपकी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से माउंटेन फोल्डेड टाइप के हैं। तो आपको पता है कि फोल्डेड माउंटेन, इसके नाम से ही आपको कुछ न कुछ आभास हो रहा होगा कि अगर पृथ्वी पर किसी प्रकार से फोल्डिंग होने लगे, उसमें वलन आने लगे, तो ऐसे पर्वतों के या इस तरह से बनने वाली स्थलाकृति को हम फोल्डेड माउंटेन कह देते हैं। और सामान्यतः ऐसे बनने वाला जो फोल्डिंग होती है वो पृथ्वी पर 2 प्लेटों के किनारे पर लगता है और अगर पृथ्वी पर 2 प्लेटों के बीच में अगर किसी प्रकार का बल लगे और उनके बीच में फोल्डिंग होने लगे तो इस तरह से बनने वाला जो पर्वत होगा उसको हम लोग कहेंगे फोल्डेड माउंटेन। जैसे रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ये फोल्डेड माउंटेन के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर्वत, इसको हम लोग कहेंगे
ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत में अगर हम लोग देखें तो ब्लॉक पर्वत हम किसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से स्थलाकृतियां अगर आपको देखने को मिले, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब इसमें अगर इसके बीच का कुछ भाग नीचे धंस जाए तो किनारे किनारे पर क्या होगा, ऊंचा उठा भाग होगा, और ऐसे ऊंचे उठे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। दूसरी कंडीशन आप जानते हैं और क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ये हमारे पास एक पृथ्वी का टुकड़ा है और इसके किनारे किनारे वाले भाग क्या हो जाएं, धंस जाएं, तब ऐसे में बीच में क्या बन जाएगा, जो ऊंचा उठा भाग रहेगा उसको भी हम क्या कह देंगे, फोल्डेड माउंटेन। अब इसके बाद क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा था कि बीच का भाग नीचे धंस गया, यहाँ पर किनारे किनारे का भाग नीचे धंसा। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई टुकड़ा है और इसका कोई भाग किसी भी बल के जरिए जो पृथ्वी के आंतरिक या बाह्य क्षेत्रों में लगता है, उससे लगने वाले बल से अगर इसका कुछ भाग ऊपर उठ जाए तो ऐसे में भी हमें वलित पर्वतों का निर्माण देखने को ब्लॉक पर्वतों के निर्माण को हम देख सकते हैं। तो ऐसे में बनने वाला जो पर्वत है उसको हम लोग कहेंगे ब्लॉक पर्वत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्लैक फॉरेस्ट है, साल्ट रेंज है, तो ये सभी कैसे हैं, ब्लॉक पर्वत हैं या ब्लॉक माउंटेन हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार जो है उसको हम लोग कहते हैं संग्रहित पर्वत। तो संग्रहित पर्वत से आपको ये कंफर्म हो रहा है, संग्रहित का मतलब है कि वहां पर किसी चीज का कलेक्शन करना, और अगर हमारे पास बहुत सारे सेडिमेंट या अवसाद या कंकड़ पत्थर धूल इन सभी का किसी प्रकार से अगर संग्रहण हो सके, जमाव हो सके, तो ऐसे में जो बनने वाला पर्वत होगा उसको हम लोग कहेंगे संग्रहित पर्वत है। इसके बाद चौथे नंबर पर हम रख सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत, या इसी को कहा जाता है वोल्केनिक माउंटेन। तो ज्वालामुखी पर्वत में आप जानते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकलता है, धरातल पर आके लावा के रूप में जब जमता है, तो उसमें जो लावा होता है वो या तो गाढ़ा होगा या तो वो पतला होगा। तो अगर गाढ़ा है तो वो ऊंचाई में जमने लगता है और ऐसे में किसी न किसी पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला अगर कोई पर्वत है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि ये ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। इसके बाद एक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत से आप जानते हैं कि अवशिष्ट पर्वत का मतलब हो गया कि कोई पर्वत बहुत समय पहले था, उसका वजूद था, लेकिन वर्तमान में उसमें इतना ज़्यादा कटाव हो गया, इतना ज़्यादा अपक्षय अपर्दन हो गया कि अब वो वर्तमान में पर्वत के रूप में नहीं बल्कि पर्वतों के कुछ अवशेष के रूप में स्थित है। तो ऐसे पर्वतों को हम क्या कह देंगे, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का जो सबसे बेहतर उदाहरण आपको मिलता है वो होता है राजस्थान का अरावली पर्वत। जैसे भारत में आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा है, तो ये सभी कैसे हैं, ये अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। तो इस तरह से जो मुख्य प्रकार थे पर्वतों का हम लोगों ने वो देखा। अब हमको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था कि आखिर पर्वत अगर हैं तो पर्वत कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है कि कैसे इनको बनाया जाता है। बाकी आपको डिटेल्स में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानना था पर्वत क्या है और पर्वतों की लोकेशंस क्या हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, न कि पर्वत बनते कैसे हैं और टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो सबसे पहला इसमें अगर हम लोग अब पर्वतों की बात कर लें तो वो हमारा है पहला एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत आपसे पूछा जाएगा तो वो आप कहां पर बताएंगे, तो एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर है। अब आप जानते हैं, अब आप थोड़ा सा अपने मैप पर ध्यान दीजिए जो आपके पास हो, जो
यहाँ पर आप देखते हैं कि इस तरह से ये आप देखते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका होता है और ये वाला सेक्शन जो होगा वो साउथ अमेरिका का होगा। तो जो ये दक्षिण अमेरिका वाला एरिया है, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर एंडीज पर्वत स्थित है, यहाँ पर एंडीज पर्वत। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आप बताएंगे किसको? एंडीज को। कितना लंबा है? 7200 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जाता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसको कहा जाता है एकांकागुआ, और इस एकांकागुआ की जो ऊंचाई होती है 6960 मीटर होती है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर है आपका रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत कहाँ पर है? ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और अगर इसके हम लोग सर्वोच्च चोटी की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अल्बर्ट होती है और इसकी ऊंचाई जो होगी वो 4400 मीटर होती है। तो ऐसे में जो हमारा ये शुरू का दो पर्वत है, एक को हमने एंडीज कहा दक्षिण अमेरिका, रॉकीज कहा उत्तरी अमेरिका, ये दोनों पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी और रॉकीज पर्वत दक्षिण उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। कहने का मतलब ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम वाले किनारे पर हैं। मैप में आपको इस किनारे पर देखने को मिलेगा। अब तीसरे नंबर पर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को आप जानते हैं कि भारत का इसको प्रहरी भी कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के उत्तर वाले एरिया में स्थित है। और अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो लोकेशन होता है वो नेपाल के क्षेत्रों में देखा जाता है। इसकी जो ऊंचाई की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें जो सर्वोच्च चोटी इसकी है, इसकी सर्वोच्च चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च चोटी को कहा जाता है। तो इस तरह से माउंट एवरेस्ट आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? नेपाल में है। उसके बाद दक्षिणी आल्प्स, ये कहाँ पर है? दक्षिणी न्यूजीलैंड में है। आप जानते होंगे कि न्यूजीलैंड, अब आप जरा मैप पर देखिए कि न्यूजीलैंड की लोकेशन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर हम इस पूरे बोर्ड को मानचित्र मान लें तो करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में दो द्वीप हैं, एक को कहते हैं उत्तरी न्यूजीलैंड, दूसरे को कहते हैं दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में ही एक स्ट्रेट पाई जाती है, जलसंधि पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कुक जलसंधि। तो दक्षिणी आल्प्स जो है वो दक्षिणी न्यूजीलैंड पर है। और उसके बाद इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो आवो राकी या इसी को कुक जलसंधि कुक एवरेस्ट माउंट कुक कहा जाएगा। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है या इसी को आवो राकी कहा जाता है। 3754 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आल्प्स मध्य यूरोप में है। यूरोप के जो देश हैं वो फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट ब्लैक है। ब्लैक पर्वत आप इसको नहीं कहेंगे क्योंकि आगे हम इसमें बता रहे हैं आपको कि माउंट ब्लैक किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो आल्प्स की है। कितनी ऊंचाई है? 4810 मीटर। यहीं से आपको ध्यान रखना है कि राइन नदी निकलती है और अंत में जाकर के उत्तरी सागर में विलीन होती है। इसके बाद है एटलस पर्वत जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ये सभी कहाँ के हैं? अफ्रीकन कंट्री हैं। सियरा नेवादा कहाँ पर है? तो ये है अमेरिका में। और ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो जर्मनी में है। ध्यान रखिएगा, माउंट ब्लैक आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी में विस्तृत है। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। और जर्मनी में भी दक्षिण पश्चिम में है, ब्लॉक माउंटेन है।
इसके बाद वाजेस कहाँ पर है, ये फ्रांस में है, ये भी ब्लॉक पर्वत है। साल्ट रेंज कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये भी ब्लॉक है। और उसके बाद ब्लैक पर्वत कहाँ पर है, अमेरिका में। तो आपको कंफ्यूज होने के लिए यहाँ पर ब्लैक पर्वत है अमेरिका में, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है तो जर्मनी में, और माउंट ब्लैक कहाँ पर है तो वो आल्प्स की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाइट पर्वत कहाँ पर है तो अमेरिका में ही है। ब्लैक पर्वत कहाँ पर है, अमेरिका में ही है। दोनों को आप ब्लैक पर्वत और व्हाइट पर्वत कहाँ पर देखेंगे, अमेरिका में। माउंट टिटलिस कहाँ पर है, यहाँ पर ये जरा देख लीजिए कि 37 डिग्री नॉर्थ और 118 डिग्री वेस्ट हमने लिखा है। इसका मतलब है कि ये एक अक्षांश है, लैटिट्यूड है, और ये एक देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है। तो दोनों का जहां पर मीटिंग पॉइंट होता है, क्रॉस पॉइंट होगा, वहीं पर लगभग इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। माउंट टिटलिस कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। AP9 कहां पर है, इटली में है, 1350 किलोमीटर। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स में स्थित कोसिस्को इसकी सर्वोच्च चोटी है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में। आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका ये है, तो लेसोथो आपको यहाँ पर एक देश देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसको दक्षिण अफ्रीका कहें तो ये वाला जो देश होगा इसको हम लोग लेसोथो कहते हैं। इसके बाद जूरा पर्वत कहाँ पर है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। माउंट मैकिनले कहाँ पर है, ये अलास्का है, और संभवतः उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ये लंबी चोटी भी पर्वत श्रृंखला भी देखने को मिलती है। माउंट मैकिनले कहाँ पर है, अलास्का में है। माउंट मैकिनले अलास्का में, इसका जो नया नाम है 2015 में चेंज किया गया, माउंट डेनाली। इसके बाद किलिमंजारो है, किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है। अलेघनी पर्वत कहाँ पर है, अमेरिका में है। माउंट मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है, कनाडा में है। गोलन हाइट्स कहाँ पर है, ये सीरिया में, और सीरिया के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विश्व के प्रमुख पर्वतों की लोकेशन देखी, उसके प्रकार देखे, और उसमें कौन कौन से आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन सारे बातों पर हम लोगों ने आज चर्चा किया। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, ताकि लॉकडाउन के दौरान भी आपको आपकी तैयारी के लिए एक सहयोग मिल सके, जो कैप्टन बत्रा क्लासेस के जरिए चलाया जा रहा है। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।